सो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप लोगों का आर्ट एंड क्राफ्ट सेशन में। और आज हम दोबारा काफी दिनों के बाद आर्ट एंड क्राफ्ट शुरू कर रहे हैं। सो मैं आज आप लोगों के साथ सिंपल क्राफ्ट करूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ काफी दिन बाद आप लोग दोबारा आए हैं। सो बनाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं क्राफ्ट में, तो आप लोग जैसे जानते हैं, मगर हम आज एक सिंपल कोन पेपर पपेट बनाएंगे। वैसे मेरे पास बहुत सारे कोन पेपर है, तो हमारे पास बहुत सारे बहुत तरीके से बनते हैं कोन पेपर पपेट्स। जैसे कि उसका एक उदाहरण मैं अगर आपको दूं तो ये भी एक बहुत सिंपल कोन पेपर पपेट है। देखिए जैसे मैंने माउस बनाया है ना। सो हम इस महीने कोन पेपर पपेट बनाएंगे अलग अलग तरीके के, मगर मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ आप लोगों के साथ वो सिंपल कोन पेपर से करूंगा। अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा, जो मेरे साथ पहले आप कर चुके हैं वंडर रूम में। और ये बहुत सिंपल है, आपने एक कोन बनाया उसको छोटे अपनी उंगली के हिसाब से, और इसको अगर हम बहुत सारे बनाते हैं तो बहुत सुंदर और लगता है। देखिए जैसे मैंने बहुत सारे, तो मेरे पास बहुत सारी माउस हैं, है ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के में खेल रहे हैं। वैसे ही जैसे माउस हुआ, वैसे ही ये एक दूसरे तरीके का है जो मैंने बर्ड बनाया है। अगर आप देख सकें, ये भी एक पपेट क्यूब, क्योंकि इसके साथ हम खेल सकते हैं, राइट। सो ये है जो आज जो हम बनाने जा रहे हैं, बहुत सिंपल और आसान है। वो ये है कोन पेपर पपेट मेरा। सो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे कोन पेपर पपेट बनता है। अगर आप देखेंगे तो इसके स्पाइकी हेयर बनाया, देखो मैंने, है ना। इसमें मैंने कलरिंग की है इसके डिजाइन। तो उससे पहले जब मैं ऑलवेज एक माइंड गेम खेलता हूँ आप लोगों के साथ, एक हम शुरुआत करते हैं आइस ब्रेकिंग एक गेम के साथ। तो आज मैं एक बहुत सिंपल पजल लेके आया हूँ। हालांकि आप लोग जानते होंगे कितने उस पपेट को, पजल को। सो उस पजल खेलने से क्या फायदा होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पजल खेलना ही मतलब एक गेम, मैं हरदम ऑलवेज कहता हूँ कि गेम क्यों जरूरी है। गेम क्या करता है, स्कूल में भी क्यों आर्ट एंड क्राफ्ट रखा गया है, और एक पीटी अगर आप देखें गेम एक सेशन होता है हमारा, वो क्यों जरूरी है, उसको क्यों दिखाया गया है कि वो बहुत जरूरी है। गेम जो है अगर आप देखें, गेम हमारे बहुत चीजें सिखाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारी मोटर स्किल्स गेम से बहुत अच्छी होती है। छोटी छोटी चीजों में क्राफ्ट इसीलिए हम करते हैं क्योंकि हमें छोटी छोटी चीजों से, मैं आगे चलेंगे तो क्राफ्ट के बारे में बताऊंगा तो वो क्या बेहतर चीजें करती हैं। तो एक फिजिकल एक्टिविटी होती है, एक माइंड का भी होता है कि हमें जीतना है ना। इन चीजों को भी धीरे धीरे हम लेके चलते हैं। ये हमारा एक विकास करती है। ये चीजें भी बहुत जरूरी है। गेम बहुत जरूरी है, गेम के मतलब खेलने के, मतलब हमारे बॉडी के लिए, है ना, हमारे दिमाग के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ खेलने जा रहा हूँ एक सिंपल पजल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब है क्या, ये कितनों जनों ने खेला होगा बहुत पहले, और आज मैं एक लाइटर नोट पे लेके आया हूं इसको दोबारा। अगर मैं कहूं, मैं आपको थोड़ा सा कैमरा नीचे करता हूं, अगर आप लोग देख रहे होंगे इस चीज को, ये दिख रही है अभी। अगर आप देखें, एक पजल है, इस पजल में एक ये चीज इसके अंदर फंसी हुई है। हमें दो स्टिक बोले या डंडियां बोले या स्केच पेन के वो बोले, जो भी आप समझे जिस इसको हमें दो डंडियों को मूव करके निकालना है। अगर किसी को मालूम है तो मुझे बता सकता है कैसे। सिर्फ दो डंडी को मूव करना है, सिर्फ दो डंडियों को, और इसको बाहर निकालना है, बिल्कुल इसी शेप को लेके आना है। कोई बच्चा, किसी को आइडिया है इसके बारे में? नहीं, कोई बात। ये एक पजल है, इस पजल में एक चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि इसको हमें बाहर निकालना है सिर्फ दो डंडियों को हिला के। वो कैसे होगा, है ना। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि
सिंपली दो डंडियां, जैसे मैंने बोली दो डंडियां, राइट। सो मैंने क्या किया, इस डंडी को इस साइड मूव किया, और ये जो बाहर रह गई डंडी, इसको मैंने मूव करके यहाँ निकाला। सो एक सिंपल सा पजल था, हम लोग ये बहुत खेलते हैं छोटों में, आप लोगों ने भी खेला होगा। सो मैंने क्या किया, इसको, ये ऐसे था, इसको हल्के से इधर मूव किया, बीच वाली डंडी को, जो उसकी बैकबोन कहने जिसपे ये टिका हुआ था, और इसको मैंने अपोजिट पे बिल्कुल ऐसे ही बना दिया, और ये चीज तैयार हो गई, दोबारा वही शेप में आ गया, और इसको हमने निकाल भी दिया। तो ऐसे जो पजल्स हैं, इनको खेलना क्यों जरूरी है, ये क्या चीज सिखाती है। ये पजल बहुत सिंपल था, हालांकि मतलब कितने जो देख रहे होंगे उनको लग भी रहा होगा कितना सिंपल, मगर जब हम एक बचपन में, यही चीज हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होती है, कितने बड़ों के लिए भी होती है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पजल से क्या चीज हमें, हमारा किस चीज का, ब्रेन का कौन सी चीजें विकास होती है। एक फिजिकल क्यों, क्योंकि ऑलवेज हम लोग एक चीजों को मूव कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, जब हमारे हाथ चलते हैं तो उसके साथ हमारा ब्रेन भी साथ साथ में चल रहा होता है, ये गलत हो गया, हमें ब्रेन बताता है कि ये गलत हो गया, दो डंडियों से अगर मूव करना। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमोशनल पजल, एक हमें इमोशनल, आपका एक जो इमोशनल स्किल्स होती हैं उसको भी कैसे इमोशनल, एक नई चीज है इमोशनल, इसलिए क्योंकि इसके साथ जब हम एक पजल को कर लेते हैं और हम सक्सेसफुल हो जाते हैं एक छोटी सी चीज से भी, जो खुशी मिलती है हमें उस करने से, जो एक अंदर एक हैप्पीनेस आती है। और इसके साथ बहुत सारी चीजें आपके राइट और लेफ्ट, जैसे मैं पहले बता रहा था आपको, राइट और लेफ्ट ब्रेन के जो साइड्स होते हैं, है ना, राइट साइड, राइट ब्रेन साइड, लेफ्ट ब्रेन, दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर जब हम पजल खेलते हैं, कितनी चीज में सिर्फ हम राइट ब्रेन चलता है, कितनी चीज में लेफ्ट, और इसी को मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा उन चीजों को, राइट और लेफ्ट ब्रेन क्या क्या करता है। मगर इससे हमारी दो बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिकल स्किल और इमोशनल स्किल, इसका विकास होता है। छोटे छोटे पजल हो, आप खेलिए, हम पहले डॉट डॉट बनाते थे, फिर उसमें बॉक्स करते थे, एक लाइन वो खींचता था, एक लाइन हम खींचते थे, एक लाइन वो खींचता था, तो फिर लास्ट में जब वो भरने लगता है तो फिर हम उसमें अपना नाम लिखते थे। ऐसे बहुत सिंपल सिंपल हम खेलते थे, उस वक्त ज्यादा खिलौने नहीं होते थे, इन चीजों से हम लोग क्लासरूम में ऐसे बैठ के इन चीजों से खेलते थे। तो ये जो है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा वो मैं क्या कह रहा हूँ, उसको भी एक दिन बताऊंगा मैं आप लोगों को। सो ये छोटे छोटे पजल आपको, आपके दिमाग को मतलब विकसित करेंगे, जिससे कि आप लोग धीरे 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 आपका ब्रेन, छोटी चीज से शुरू करना है, कभी बड़ी चीज नहीं लेनी है। बड़ी चीज ले सकते हो आप अगर आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, मगर अगर हमें किसी चीज की चाह होती है ना, तो अगर एक किताब भी पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले पतली किताब लेते हैं, और जिसमें खूब सारी मतलब फोटोज हो, उससे हमें क्या होता है, उससे हमें एक मतलब पढ़ने की चाह बढ़ती है धीरे धीरे। अगर आप रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप लोग टिंकल टाइप की एक कॉमिक्स लें, जिससे कि आपकी स्टोरी वाली एक स्टोरी को इमेजिन, और उसमें पिक्चर होती है तो इजी रहता है, ऑब्जेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, तो उससे आसानी होती है धीरे धीरे। फिर हम मोटी मोटी किताबों में जाते हैं, नॉवेल्स में, जब हमें एक मजा आने लगता है उसके अंदर। एक तरह का ये भी खेल ही है, जो बहुत कितने बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, जो बाहर नहीं जाते वो अपनी किताब पढ़ते हैं। सब चीज ले जाती किस साइड है, सब चीज ले जाती है हमें हमारे दिमाग का विकास करने। सो ये थी मेरी आज का जो हमने माइंड गेम जिसको मैं कहता हूँ, उसके लिए बहुत सिंपल गेम था। मैं जानता हूँ आप लोगों को वो लगा होगा, अरे ये तो सर ने तो बहुत सिंपली कर दी, मगर इसके पीछे छुपा हुआ जो एबिलिटीज थी उसके ऊपर, और ऑलवेज मैं फिजिकल और ऑब्जर्वेशन इन चीजों की ऑलवेज बात करता हूँ, है ना, उससे क्या होता है उन चीजों की बात। तो अब मैं जल्दी से अब मैं आप लोगों को क्राफ्ट की तरफ ले जाता हूँ। हम पहले क्राफ्ट बनाएंगे, उसके बाद जो मैंने अभी कोन पेपर पपेट बनाना सिखाया था, मैं दोबारा दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपकी वीडियो में दिखाऊंगा उसको, सो दैट जो भी थोड़ा सा रह जाएगा जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो उसको वीडियो के द्वारा देखें। ओके, सो उसके लिए अभी हमें काज चाहिए, हमें एक
शीट चाहिए, यूज शीट भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि आप, मैं प्लेन शीट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना, कोई लाइन वाइन ड्रॉ करता हूं तो उसमें आपको आसान। ये चाहिए, आपको एक सीजर चाहिए, आपको एक स्केच पेन चाहिए, स्केच पेन या कोई भी पेन भी चलेगा समझने के लिए, बाद में आप लोग कलर कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको कलर किया है ऐसे करके, तो आप बाद में कर सकते हैं इसको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेविकोल, चिपकाने वाला कोई भी ग्लू। ओके, सो अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे करके दो भाग में एक पेपर को निकालेंगे। ठीक है, इसको हमने दो भाग किया। अब मैं इसको, आप लोग टेबल में रखे कर लीजिएगा क्योंकि टेढ़ा पड़ सकता है। मेरी थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है तो मैं ऐसे भी, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में एक वर्ड है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो वही वाला है। सो इसको हम, मैंने दो भाग कर दिया। सर आपने क्या किया, मैं देख नहीं पाया था, एक मिनट। हाँ, तो मैंने, कर दीजिए, मैं देख नहीं पाया आपने क्या किया। ये बड़ा पेपर था ऐसे, मैंने इसको बीच में से डिवाइड किया। ओके, दोनों भागों को जोड़ा और जो लाइन आई बीच में उसको मैंने फाड़ दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? और कुछ पूछना है मेरे से? यहाँ तक क्लियर है? नोट करके फोन कर लेना, ज्यादा जरूरत होगा तो मैं जोड़ के। यस सर। माधव, हाँ, आपकी आवाज थोड़ा ज्यादा है। हाँ नामिकी वो करेगी। सर मैं सामान लेने गया था तो मैं देख नहीं पाया क्या। ठीक है, तो एक मैंने पेपर को दो भाग में बांट दिया है। ठीक है, ओके। अब क्या करना है उसके बाद, बहुत सिंपल, वो चने वाला कौन बनाता है ना, याद है? वो चने देने के लिए ऐसे एकदम से मोड़ देता है जल्दी से, वही करना है यहाँ पे भी। ठीक है, कुछ नहीं है, एक कोने को पकड़ना है ऐसे अपनी तरफ खींच के, एक कोने को ऐसे पकड़िए, दूसरे को इस कोने में रखिए, ये वाला कोना जो है इसको मैंने अपनी तरफ खींच लिया। हाँ, अपनी तरफ ऐसे ऐसे पकड़ना, यही हाथ में बस इसको ऐसे लगाना है ऐसे, और इसको फंसा दो यहाँ। बोला ठीक है, बोल। उसके बाद इसको, सर ये चंपा है इस वाले हाथ को अपनी तरफ खींचना है, इस वाले हाथ को जो अपना हाथ था इसको अपनी तरफ खींचना है। देखो इसको मैं अपनी तरफ खींचूंगा ना तो अपने आप ही देखो एक कोन बन के आ रहा है अपने आप। तो इस पेपर को बाकी जो देख रहे हैं, हाथ ऐसे रखिए। ठीक है, अब ये जो पेपर है ना, इसके पीछे रखो इसको, पेपर आगे होना चाहिए, ये कोना ऐसे होना चाहिए, कोना कोना देखो तिरछा है मेरा पेपर, इस अंगूठे से इसको पकड़ लो अब। हाँ, अब क्या करना है, अब ये जो हाथ है देखो मेरा, ये वाला हाथ, ये हाथ यहाँ पे नीचे है, बाहर की साइड नीचे, और धीरे से इस पेपर को अपनी तरफ लाओ, अपनी तरफ लाओ। अपनी तरफ जब आप लाओगे, देखो इसको अपनी तरफ लाओगे तो ऐसे कोन बन रहा है, ये देखो, देख रहे हैं कोन बन गया, अपनी तरफ लाओ। ठीक है, तो ऐसे कोन शेप आ जाएगी आपके पास, ये देखो। इसको बस आप, ये जो मोटा है इसको थोड़ा सा आप ऐसे करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, वो शायद अटक गई है। ये देखो मैंने इसको अपनी तरफ खींचा और यहाँ पे इसको थोड़ा कोना ले लिया और ये हो गया मेरा कोन तैयार। अब इस कोन को क्या करना है, इस कोन को आप फेविकोल, थोड़ा सा फेविकोल की मदद से इसको चिपका दीजिए। ठीक है, ये कोन नीचे वाला जो हिस्सा है थोड़ा बड़ा कोन बना लीजिएगा इसको, और इसको फेविकोल से चिपका लीजिए जैसे मैं चिपका रहा हूं। आप लोग टेबल पे रख के करिएगा। फेविकोल कितना लगाना है, थोड़ा सा। क्यों लगाना है, क्योंकि जल्दी चिपकता है, मैं हरदम बताता हूँ। थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे जल्दी चिपक जाएगा। देखो मैंने अभी फेविकोल लगाया है और ये मैंने इसको जादू कर दिया, मैंने थोड़ा लगाया इसलिए जल्दी चिपक गया। ओके,
सो यहाँ तक क्लियर है। देखिए कोन शेप आ गई है मेरे पास। वैसे ही मैं दूसरा एक कोन बन चुका है, वैसे ही मैं अब दूसरा कोन भी बना रहा हूं और इसको थोड़ा सा पतला बनाऊंगा दूसरे वाले से, क्योंकि मैं इसको सर बनाऊंगा, इसका सर बनाऊंगा। ओके, तो मैंने भी इसको भी फेविकॉल की मदद से दोबारा थोड़ा सा फेविकॉल, ज्यादा नहीं, एज पे लगाया मैंने, कोने कोने पे, बस सिर्फ कोने पे, इस कोने पे लगाया और थोड़ा सा यहाँ नीचे की तरफ लगा दिया। इसको हाथ से फैला लिया और मैंने इसको चिपका दिया। ये देखो चिपक गया, इसमें मैजिक हो गई, कितनी जल्दी चिपक गया। ठीक है, तो मेरे पास अब दो कोन आ गए हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हैं। एक थोड़ा सा बड़ा बनाया, एक थोड़ा सा छोटा बनाया, क्योंकि बॉडी थोड़ी बड़ी होती है ना सर से। तो यहां मैंने बनाया। अब क्या करना है हमें, अब मैं जो बड़ा वाला कोन है इसका थोड़ा सा सर काट दूंगा। क्यों? सो दैट ये वाला कोन इसके अंदर फंस जाए। कहने का मतलब ये, अगर आप देख रहे हैं ये छोटा कोन है, ये बड़ा कोन, तो मैंने इस बड़े वाले को थोड़ा काट दिया सो दैट छोटा वाला उसके अंदर जा सके। ये है, मैंने इसको थोड़ा सा 1 इंच देखा और मैंने यहां से इसको देखिए काट दिया। ठीक है, आप लोग डिसाइड करिएगा कितना काटना है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी काट सकते हैं, आपकी इच्छा कैसे काटना है। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे काट दिया। अब इसमें एक छोटा सा होल हो गया है ना। अब दूसरा कोन क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे आएगा, दूसरा कोन ऐसे बढ़ जाएगा इसके आगे। मगर अगर आप देखो तो ये बड़ा हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ इतना इतना हिस्सा चाहिए इसका, तो मैं ये जो दूसरा कोन है उसका इतना हिस्सा काट दूंगा ऊपर का। अब अपनी अपनी डिजाइन में काटिएगा जैसे आपको अच्छा लगता है। आपको जिगजैग काटना है, आपको वो काटना है, वो आप देखिए, क्रिएटिविटी आपकी है उसके बाद कैसे काटना है इसको। ठीक है, तो मैंने ये काट लिया है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये वाला अब जब इसके ऊपर जाएगा तो ये ऐसे दिखेगा। ओके, या तो आप इसको चिपका लें अभी, या आप पहले आंखें बना लें, चेहरा बना लें, फिर चिपकाएं, आपकी इच्छा है, वो आप लोग के ऊपर है। ठीक है, सो मैंने इसको पहले चिपका लिया। ठीक है, या तो बाद में भी चिपका सकते हैं, छोड़िए बाद में चिपकाते हैं क्लास में। अब ये जो कोन है इसमें मुझे चेहरा बनाना है, कार्टून कैरेक्टर बनाना है। ओके, कार्टून सबसे आसान होता है और इजी होता है, दिखने में सुंदर दिखता है। जब हम एक पपेट बनाते हैं तो उसमें थोड़े से आप कार्टून, अगर मैं कह रहा हूँ वो जरूरी नहीं है कार्टून बनाना है, आपको अच्छा चेहरा बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मैं क्योंकि सबके लिए वो कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आसान से आसान चीज बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मुझे अब क्या करना है, मुझे इस पे मैं आपको अपना कैमरा ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं अब कार्टून कैरेक्टर बता, मेरा कैमरा दिख रहा होगा आपको है ना। तो मैं एक कार्टून कैरेक्टर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा कार्टून ऐसा होना चाहिए है ना। एक बनाई, मोटी आईब्रो वाला बनाया मैंने, और उसके अंदर मैंने 2 आंखें बना दी। अब्दुल आया, मास्क लगाया, इस तरह चित्र बना रही। और मैं अब एक चेहरा बनाना चाह रहा हूँ और एक अब मुंह बनाने जा रहा हूँ उसका। ठीक है, सो ये हो गया मेरा चेहरा तैयार। इसमें मैं थोड़ा और कलर ले आता हूँ, जैसे मैंने इसको जीभ बनाई है तो इसको मैं जीभ बना दूँ। तो उससे होता क्या है कि थोड़ा सा गेटअप आ जाता है कार्टून के ऊपर जब हम, और ये आपका कार्टून है तो आप जरूरी नहीं है कि आप कहें कि मतलब ये आंख की वो जो होती है वो व्हाइट होती है ना। नहीं, आपका कार्टून आप कैसा भी बना सकते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं
तो ये मेरा कार्टून का चेहरा बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इस पे इसके बाल बनाऊंगा। तो मैं सीजर को ऐसे अब धीरे धीरे करके, सर आपका पपेट काफी ऊपर है, वी आर नॉट एबल टू सी। सॉरी, कैन यू सी नाउ? यस, आप टेबल पर थोड़ा सा ये करके एडजस्ट करोगे ना स्क्रीन तो हो जाएगा। हाँ वही मुझे एक्चुअली थोड़ा दिखता मैं है। हाँ आपको अच्छा सो मैंने क्या किया, मैंने एक कार्टून कैरेक्टर बनाया। सो उस पे मैंने अपने हिसाब से इसको पेंटिंग की। आप लोग कोई भी चेहरा बना सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है। मुझे और जरूरी नहीं है, मैं ये चीज कह रहा था कि वो आंखों की जो बैक साइड व्हाइट होती है, आपका कार्टून है, आप इसके क्रिएटर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने येलो कर दिया उसको, है ना, इससे और हाईलाइट अच्छी हो रही है, राइट। उसके बाद क्या करना है, अब ये जो सर मैंने छोड़ा है, मैं इसके वैसी स्पाइकी वाले बाल, मुझे एक्चुअली स्पाइकी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए आप लोग वैसे भी बना सकते हो। जी आप लोगों को दिख रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग टेबल यूज करिएगा, टेबल में इजी होता है। मैं इसको ऐसे करके चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सीजर की मदद से इसको काट रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे करके, देखिए अगर आप लोग देख रहे होंगे तो मैं राउंड राउंड उसको काट रहा हूँ, और ऑर्डर इवन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट काटना है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। अब जैसे मेरे बाल हो गए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप लोगों को दिखेगा, ये खुल रहे हैं, है ना। मैं अब क्या करूंगा, एक चीज, सीजर की मदद से हल्के से इसको कर्व कर दूंगा। कैसे? ऐसे खींच के हल्के हल्के ये खुल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग देख रहे होंगे, और मैं थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि मेरे कार्टून थोड़ा सा उसके बाल ना आंखों के ऊपर गिरे, थोड़ा स्टाइलिश हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ एंड टफ बनाता हूँ। है ना। तो अगर आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा चेहरा बन गया है। तो यहाँ तक क्लियर है? सबने बना लिए? ठीक है, ओके। सो अब मुझे क्या करना है, बॉडी में भी आप लोग डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने इसको ऐसे एक लुक दिया है, राइट, ओके। सो कलर पेंट आप करिएगा, आपका पपेट है। मैं इसको सिर्फ कलर पेंट वगैरह दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे इसको किया है, ठीक है। ये डिजाइनिंग आप करिएगा अपने आप, अपने पपेट को, और इस पपेट को बनाने के बाद जरूर हमें भेजिएगा। अब क्या करना है मैं दिखा रहा हूँ। अब इस पपेट को मैं इसको भी मैं थोड़ा सा सिंपल वो डिजाइन दे देता हूँ, सो दैट हमारा पपेट अच्छा लगे। मैं इसको नीचे रख रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है। सो मैं इस पपेट को सिर्फ सिंपल तो अगर आप देख रहे हैं मेरे पपेट में, सो मैं इसको एक सिंपल लुक दे रहा हूँ। डिजाइन तो मैंने इसको सिर्फ सिंपल बनाया, मगर आप लोग और सुंदर इसको बना सकते हैं। मैंने इसको सिर्फ एक डिजाइन दिया है सिंपल, और अब मैं इसको हेड को इसके ऊपर जोड़ रहा हूँ। और आप लोग देख रहे हैं तो एक मेरा हाथ डाल के खेलने वाला एक पपेट तैयार हो गया, जैसे कि मैंने ये बनाया है।
इसको अब मुझे नेक में सिर्फ फेविकोल लगाना है और इसको जोड़ना है, तो ये, और अगर आप उसको बनाएंगे तो सुंदर ऐसे पपेट दिखेंगे। एक मैंने दूसरा भी बनाया कि इसी पपेट में मैंने क्या किया है, ये एक डिजाइन बनाया है ना, इसके बाल देखो कितने हिप हॉप टाइप है, और दूसरा ये बनाया है। सो डबल साइडेड भी बन सकता है आपका पपेट, ये एक साइड हुआ, वहीं पे दूसरा साइड, सादा होने से अच्छा। सो ये अब इसको मैं आपको फेविकोल लगा के दिखाता हूं। इसकी नेक में हमें फेविकोल लगाना है, और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फेविकोल रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेता है सूखने और इसको चिपकने में, क्योंकि इसके पास क्या है कि थोड़ा सा एज है ना, एज, तो ज्यादा उसको जगह नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा ज्यादा रख के आप फेविकोल को इसको चिपकाइएगा। तो ये आराम से ऐसे बैठ जाएगा। सो अब मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं जैसे मैंने बनाया है तो, और तब तक जिसने बनाया है तो आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हैं, और कुछ भी रह जाता है तो वीडियो के माध्यम से, और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं आपके वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हैं? अभी साउंड भी आ रही है, साउंड आ रहा है ना? बहुत दिनों बाद क्लास हो रही दोबारा आ रहा है साउंड आप लोगों को देख के आज सब। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कोन पेपर पपेट। सो कोन पेपर पपेट कैसे बनता है? अगर आप तो आपको काफी कोन पेपर पपेट दिख रहे होंगे, जैसे जी मैंने तो छुए बनाए आप इसलिए देखिए, और हैंड पॉकेट बनाया है, डबल साइडेड हैंड पॉकेट, इधर से भी और इधर से सब जैसे देख सकते हैं, स्पाइकी वाले। तो आज हम बनाना सीखेंगे। आज हम बहुत पहली आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक लाइटर शुरू करें, और आज मैं आप लोगों को सिंपल बनाना। इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको एक्सटेंशन चाहिए, और जितना सुंदर बनाना है मतलब उसी हिसाब से आप गोगली आइज भी ले सकते हैं आप। और तो इसको मैं एक A4 साइज पेपर इसको तो इससे तो इसका नाम ही अपने आप में, आप लोगों ने आइसक्रीम तो खाई होगी और उसमें कोन भी देखा होगा। तो एक हमें कोन शेप बनाना है। कैसे करना है? इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे एक कोन को ऐसे पकड़ना है, दूसरा कोन बना देना। देखो जब इसको खींच के लाओगे ना आप यहाँ पे ऐसे कोन, एक बड़ा कोन हमने बना दिया। ओके, हमने एक बड़ा कोन बना दिया। इस कोन को हमने कलरफुल की मदद से तो और इसको बड़ा कोन बनाया। बॉडी तो बड़ी होती है, और पेन को कितना लगाना है? थोड़ा सा। क्यों थोड़ा सा लगाना है? क्योंकि चलिए और दूसरा कोन बनाएंगे हम थोड़ा पतला और छोटा, क्योंकि हम सर बनाएंगे इसका। सो फिर थोड़ा सा फेविकोल लगाया, अब देख पा रहे हो कितना फेविकोल है, और इसको ऐसे चिपकाया।
ओके, सो हमारे दो कोण। अब होगा क्या अगर आप इसको देख रहे हैं, एक दूसरे के अंदर ही गया है ना। सो हम बड़े वाले को ऐसा कट कर देंगे, बड़े वाले को कट लेंगे, बड़े वाले अंदाजा नहीं करते। ओके, सो उसके बाद छोटे वाले को इसमें ऐसे डाल देंगे। अब मुझे इतना चाहिए बस, क्योंकि इतने में मैं चेहरा बनाऊंगा और इतने में बाल बनाऊंगा। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आप देख रहे हैं तो मैंने काट लिया इसको। अब मैंने क्या किया, मैंने जल्दी से इसको वीडियो को लगाया, इसके साथ चिपकाया। और ये इसमें चिपका दिया, राइट। और मुझे ये चीज ध्यान रखना कि मैं कौन सा शेड, मैं ये साइड ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे फेविकोल लगा रहा हूँ। लिया हमने इसका फ्रंट लिया, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो जॉइंट्स होते हैं इनको छुपाने की कोशिश कीजिए पीछे की साइड में। अगर नहीं भी तो इसको डिजाइन कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने इसी जॉइंट को क्या किया है, इसको ऐसे कुर्ते का डिजाइन दे दिया है ना, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ये चिपक चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, वैसे मैं फेविकोल की मदद से अब इसमें फेविकोल की मदद से मैं चिपका चुका हूँ। अब इसमें मैं चेहरा बनाऊंगा। तो चेहरा बनाने के लिए मैं बहुत सिंपल, आप मुझे चेहरा बनाना है, सपोज मान लीजिए मैंने ऐसे किया, डिजाइन दिया। आप भी अपना कुछ भी कार्टून कैरेक्टर वाला चेहरा दे सकते हैं। मेरा चेहरा बन गया, मेरा चेहरा तैयार हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं थोड़े से बाल बनाऊंगा। इसको मैं, अगर आप देख रहे हैं तो मैं इसको मीन काट रहा हूँ अपने हिसाब से। कोई मेजरमेंट नहीं दे रहा हूँ, कुछ चीज़ों को नहीं देख रहा हूँ, सिंपली लगभग जितना मुझे लग रहा है उसको काट रहा हूँ। अब काटने के बाद मैं इसको स्पाइकी बना सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये बाल काट में कैंची की मदद से इससे क्या होगा, बाल खुल जाएंगे, कर्ली हो जाएंगे। दिक्कत हो खुद पा रहे हो, बाल हल्के से खुल गए। इसको थोड़ी देर में आराम से। सो अब ये जब बाल बन गए हैं तो मैं इस बाल को थोड़ा अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ। आप बाद में भी लास्ट में छुपा सकते हैं सर को, कुछ नहीं, अपने हिसाब से बनाना। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, है ना। और हैंड पॉकेट अभी तैयार हो गया। अब मुझे इसमें जो भी डिज़ाइनिंग करनी है वो मैं डिज़ाइनिंग करूँगा, और इसको मैं फिर सूखने के बाद डिज़ाइनिंग करूँगा इसमें। क्योंकि कोना कोना चिपक रहा है ना इस कोने में, इस वजह से ये अच्छा, इसको थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। तो मेरा पपेट लगभग तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग दे दूँगा। मैं जो लाइन है इसी को लेके आ रहा हूँ और इसी लाइन को मैं लास्ट तक ले जा रहा हूँ।
मैं यहाँ से सर आपका वीडियो स्टॉप हो गया। लेके आ रहा हूँ और वीडियो स्टॉप हो गया है? हाँ बीच चल में रहा हो है? गया था, बीच में हो गया था, अभी वापस से स्टॉप हो गया। हाँ अभी चल रहा है। रास्ता ठीक। मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, यहाँ से बेल्ट बना रहा हूँ, सो ये जो है ये आप खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे डिज़ाइन फॉलो करने की ज़रूरत है, ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप कैसा बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं मेरा हैंड पेपर पॉकेट तैयार हो गया, तो मैं इसमें हाथ डालूंगा, मेरा पॉकेट तैयार है। ओके, सो ग्रेट। आई थिंक आप सबने देख लिया है और समझ गए होंगे। इसमें और क्या कर सकते हैं आप लोग, डिजाइनिंग जैसे मैंने दिखाई थी। सो ये डबल साइडेड भी बन सकता है जैसे मैंने बताया आप लोगों को, है ना। इसमें आप लोग इस साइड भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अपने दूसरे पपेट को बनाया है, ये किया और उसके बाद ये किया। सो दोनों साइड पपेट हो गया, उसके साथ आप आराम से खेल सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राफ्ट में, क्रिएटिविटी आपकी है। मैं जो कोशिश करता हूं, मैं एक शेल देने की कोशिश करता हूं ऑलवेज, कि एक ढांचा दो, उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप अपनी क्रिएटिविटी जोड़ें इसके साथ, डिजाइन इसमें बनाएं, देखें क्या हो सकता है क्या नहीं, क्या चीजें अच्छी हैं, है ना, कैसे इसको कलरिंग करें तो अलग से दिखे मेरा जो है। वैसे ही मैं क्राफ्ट में अगली बार जो हम लोग मैं आप लोग को ये बर्ड बनाना सिखाऊंगा। इस बार हम पूरे महीने कोन पपेट्स लेंगे जो हम हाथ से खेल सके, है ना। सो ये कैसे बनता है, बहुत सिंपल है। मैंने इसलिए नहीं किया इसको क्योंकि थोड़ा सा आपको वो बैंड करने में और समझने में थोड़ा सा वो रखता है, इसलिए। मगर अगली बार हम इस पपेट को सीखेंगे। माउस वाला तो बहुत आसान है, आप लोगों ने देख लिया होगा तो समझ ही लिया होगा कैसे बनता है ना। ये वाला, इसमें मैंने आप लोगों को कान काटना भी सिखाया है, कैसे बना, सीधा भी चिपका सकते हैं, वैसे थोड़ा सा कर्व देते तो और सुंदर दिखता है, इसीलिए। नाक को कर दी मैंने, थोड़ा हाईलाइट कर दिया, पूंछ को हाईलाइट कर दिया थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए। और ये कुछ नहीं है, इसको मैंने 2 पीस काटे और थोड़ा सा क्रॉस किया और लगा दिया। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ये भी सिखा दूंगा बनाना, ये उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं अगली बार आप लोगों को ये सिखाऊंगा। वैसे मैं क्या क्या करता हूँ, है ना, वो देखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने पेपर मैशे का बनाया, एक पत्थर जो हमें नदी में मिलता है, उस पत्थर में मैंने क्या किया, पेंट करके ये जो ढांचा है, इसका जो डिजाइन दिया है, अगर आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने पेपर मैशे यूज किया है, टिश्यू पेपर की मदद से इस शेप को लिया है, इसके ऊपर खूब फेविकॉल पानी चिपकाया और उसको काफी दिन सूखने दिया, काफी बार फेविकॉल पानी इसमें डाला, जब ये हार्ड हो गया, अब ये बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड है। उसके बाद फिर मैंने इसमें अपनी डिजाइनिंग दी है। सो ये मेरा पेपर वेट है। पेपर वेट क्या होता है, पेपर वेट हम लोग ऑफिसों में ना किसी चीज को दबाने के लिए, बच्चों उस जिसको रखते हैं उसको पेपर वेट कहते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे पास पेपर होते हैं ना, तो उसको दबाने के लिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा पापा मोहन पहले वो कांच वाला लाते थे, तो खूब सारी इंटरेस्टिंग चीजें बनी होती है, तो वो पेपर वेट मैंने अपने डिजाइन का पेपर वेट बनाया है। वैसे ही मैंने ये अस्पताल से लाया था जब मेरे पापा आए थे सो इंजेक्शन की बोतल होती है, फिर मैंने वो सिस्टर से मांग लिया, मैंने कहा सिस्टर मुझे दे दो प्लीज, तो उन्होंने बोला क्या करोगे, मैंने कहा कुछ तो बनेगा इसका पक्का एक दिन। तो इसकी मैं फैमिली बना रहा हूँ पूरी, ये छोटे हैं, 2 बड़ी बोतल है, 2 छोटी है, तो मैंने उल्लू बनाया है, देखो उससे, तो इसकी पूरी कंप्लीट फैमिली हो जाएगी ना। मैं एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगा इसकी फैमिली सुंदर सी बना के, ओके।
ये मैंने जादू की छड़ी तो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाई दी आप लोगों को, राइट? ये लकड़ी है, पूरी लकड़ी है, और इसमें आबरा का डाबरा गिली गिली छू, ये देखो ऊपर मैंने क्या लगाया है। सो ये इसको और इंटरेस्टिंग बना देता है। इसका मैंने छोटा सा ऑन ऑफ स्विच यहाँ रखा है छुपा के, इसके अंदर ही कार्व किया, बड़ी मेहनत लगती है, धीरे से उसको कार्व करके इसके अंदर ऑन ऑफ स्विच को छुपाया, जब ये ऑन होता है तो ऐसे चलता है। तो ये मैंने हैरी पॉटर वाली मैजिक चीजें अपने लिए बना दी। अच्छा है, तो ऐसी बहुत चीजें, मगर ये इनमें टाइम लगता है। आज हम एक चीज करते हैं, फिर कल दूसरी चीज करते हैं, फिर तीसरी चीज करते हैं, धीरे धीरे ये टाइम कंज्यूमिंग है। ये It is very interesting. थैंक यू सो मच। विच वन, दिस वन और दिस वन? Sir, abracadabra. अच्छा, आबरा का डाबरा, थैंक यू। आबरा का डाबरा, हाँ ये बहुत मैंने ना इसका सिंपल वर्जन बच्चों से बना रहे। क्या क्या मालूम, हम टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां लेके आए, सिंपल, आप कुछ नहीं करना, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां लाओ, उसको पहले एक कलर कर दो। Interesting. थैंक यू। सो मैंने, आप बहुत सिंपल कर सकते हो अपने लिए बनानी है तो, ये लाइट नहीं, एक डंडी लाओ टेढ़ी मेढ़ी, उसको पेंट कर दो वाटर कलर से, ओके? फिर जब वो वाटर कलर सूख जाए तो दूसरा मोटा विदाउट कलर लेके, मतलब विदाउट पानी लेके मोटे कलर को इसके ऊपर ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगा देना और उसको सूखने देना। एक्रेलिक से तो बहुत अच्छा बनता है, अब बहुत सुंदर लगेगी आपको। कोई भी डंडी को बना, टेढ़ी मेढ़ी डंडी लाना, जैसे मैं लेके आया, टेढ़ी मेढ़ी, बहुत सुंदर लगेगी। वैसे ही आपको आबरा का डाबरा हो जाएगा, सिर्फ कलर कर देना ऊपर अलग एक हाईलाइटर, ओके? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, मगर मैं अभी लिमिटेड इतनी लेके आया आप लोगों को दिखाने के, क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं है, और अभी फिर मेरा बोलेंगे मुझे टाइम ज्यादा हो गया मेरा। तो मैं अगले वेडनेसडे आऊंगा। मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोग जो भी हम क्राफ्ट करते हैं, क्राफ्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे मोटर स्किल, जो टीचर कहते हैं ना, मोटर स्किल्स पे थोड़ा ध्यान दो। मगर मोटर स्किल्स होती क्या है, जो हम हाथ से करते हैं कुछ भी चीज, चाहे सीजर काटना हो, मैं ये सीजर तक बताता हूँ कि सीजर का टॉप क्या करता है, मिडिल क्या करता है, और बॉटम क्या करता है। इन सब चीजों में क्राफ्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, जब हमें एक मोटर स्किल्स करनी पड़ती है, कुछ भी हाथ से काम वाम करने में, छोटी छोटी चीजें काटने में, छोटी छोटी सुई में धागा लगाने में, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें। जितनी हल्की सी लगती है उतनी ज्यादा कभी कभार दिक्कत होती है। तो हम क्राफ्ट से बहुत चीजें सीखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग नेक्स्ट वेडनेसडे दोबारा आएंगे, मैं और अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगा। ओ मैंने ये भी बनाया था, सॉरी, ये भी था, ये भी पॉपेट है, ये भी है। इसको कलर करो और सुंदर लगेगा, देखो ये पेपर पॉपेट है ना? Yes, sir. ये भी सिखाऊंगा मैं आप लोग को, ओके? पहले हम ये वाला सिंपल, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, क्यों मालूम है? ये उससे कॉम्प्लिकेटेड है। पहले इसमें जाएंगे, है ना, 2-3 फोल्ड, फिर बहुत सारे फोल्ड में जाएंगे, ओके? तो ऐसे ऐसे सिखाएंगे, धीरे धीरे खेलेंगे। और सॉरी आज आप लोगों को वो वीडियो वाली थोड़ी सी दिक्कत हुई है ना, उसमें काफी सर लाउड की आवाज बहुत, मेरी आवाज वो लाउड हो गई। सर वीडियो में बहुत लाउड की आवाज, वीडियो में बहुत लाउड थी, क्या करूं यार, मुझे पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। आज थोड़ा वीडियो में भी थोड़ा सा कीचड़ पिचड़ हो गई, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सॉरी। वो वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को टाइम क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर एक सर आए जो हमारे टेक्निकल सर है, उन्होंने मदद की, फिर जाके आप लोग वीडियो देख पाए। तो वीडियो के लिए सॉरी, मगर नेक्स्ट वीक वेडनेसडे 4 बजे इस बर्ड को लेके आऊंगा, ओके? यस सर, सो बर्ड सीखनी है। यस सर। हाँ, ये सिंपल भी है, बहुत सुंदर भी है, और किसी को दिखाओगे भी ना, बड़ा बहुत अच्छा दिखती है। अच्छी लग रही है वैसे? सर इसमें फिंगर्स का पेंट है ना? ये फिंगर में, हाँ ये, हाँ फिंगर पपेट है। तो जितने भी मैंने दिखाई आपको, जैसे ये माउस है, देखो है ना, ये माउस है, ये भी फिंगर पपेट है, ये फिंगर पपेट है। बहुत तरीके से बनते हैं, मगर हम इंटरेस्टिंग वाले बनाएंगे, सुंदर सुंदर वाले, कि दूसरा हमसे पूछे कि अरे यार तुमने कैसे बनाया, ओके? ऐसे बनाए, ऐसे वाले बनाएंगे हम।
ओके, Yes. सो आई थिंक आज के लिए थैंक यू सो मच, आप लोग सब आए, थैंक यू मैडम, और ओके थैंक यू, सी यू ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे। सर जी, किसी को कुछ पूछना है? सर हमारी वीडियो ऑन है लेकिन यहाँ पे हमारी वीडियो ऑफ दिखा रहा है। सॉरी, क्या दिखाया था? सर हमारी वीडियो ऑन है लेकिन हमारी वीडियो पार्टिसिपेंट्स में ऑफ दिखा रहा है। नहीं नहीं, हम आपको देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अच्छा किसी को कुछ पूछना है मुझे जाने से पहले? किसी की कोई कुछ पूछना है, कुछ बताना है? नहीं? नो सर। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। आज बिल्कुल सिंपल रखा था हमने, पहला दिन था, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना था। क्राफ्ट में भी बड़ी स्ट्रेसिंग चीज होती है, यहाँ से काटा वहां से काटा, पता नहीं क्या क्या जोड़ के करके बना दिया। वो भी सिखाऊंगा जब आप लोग कंटिन्यू करोगे, मगर हम सिंपल सिंपल से आगे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके यस सर। ओके, सो किसी को कुछ नहीं पूछना मुझसे ना? नहीं सर। ओके, सो थैंक यू, आप सब आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू गीता जी, थैंक यू धर्मेश्वरी मैडम जी, थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय सर।